अच्छा, नीतीश कुमार, अभी आपका जो सर्वे बता रहा है, जो चोट पहुंच रही है 2-4 सीटों की, 6 सीटों की, ये नीतीश कुमार के कैंप में से आ रही ना? नहीं, एक उनका भी सीट है और लोजपा का भी एक सीट है। जो वैशाली सीट है वो बहुत मुश्किल सीट हो गई है वहाँ पे। मुन्ना शुक्ला अच्छा लड़े। देखिए, एक्चुअली मुझे लग रहा है अभी भी कंफ्यूजन वहाँ पे, जब लास्ट राउंड तक आज वहाँ भी था, थोड़ा कंफ्यूजन वहाँ पे था भूमिहार वोटरों की वजह से कि इधर देख। जब मुन्ना शुक्ला से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि हम थे इसलिए हमारा वोट जो है उधर था, अब हम इधर है तो हमारा वोट भी सारा इधर आएगा। मेरे ख्याल से जो मुश्किल जो शुरू हुई लोजपा के लिए, वो वीणा देवी स्विच करके पशुपति पारस के साथ चले गए थे, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा उनके लिए जो लोजपा का जो कार्यकर्ता वहाँ पे था उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था। दूसरी जो वजह भूमिहार वोटरों का रहा, वो दो कंसर्न बहुत बड़ी चीज़ है जिसके वजह से वो सीटें लूज कर सकती है। उससे ज्यादा बड़ी फैक्ट लोग आरजेडी के पक्ष में आएंगे, भूमिहार आरजेडी के पक्ष में आएंगे, मुझे लगता है बहुत कम। उनकी ज्यादा बड़ी समस्या जो है वो ये है कि वीणा देवी के पति के साथ जो जेडीयू के ही एनडीए के ही जो एमएलए उनके साथ बिजनेस पार्टनर हैं, मुजफ्फरपुर में कुछ समस्या आई, उसका भीतरघात वाली समस्या ये झेल रही है, उसका रिएक्शन वो लोग इस रूप में दिखा रहे हैं। कम से कम एनडीए के 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इनके खिलाफ बहुत काम किया, फिर भी देखिए क्लोज मार्जिन के साथ वो सीट निकलेगी। नहीं तो वैशाली निकाल रही है एनडीए, क्लोज मार्जिन के साथ वो सीट निकलेगी। नहीं, हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग तो आरजेडी निकाल रही है। अच्छा, 2 सीटें जो कांग्रेस को दी है उनसे एक सीट और कौन सी? एक कटिहार वाली सीट है। मैं कटिहार बार पूछी थी, फिर कटिहार वाली सीट बात। कटिहार और किशनगंज में कांग्रेस का एज दिख रहा है। 2 वजह, दोनों मुस्लिम डोमिनेटेड है। कटिहार में भी अच्छा खासा मुस्लिम की आबादी है। दूसरा, जो जेडीयू के कैंडिडेट है कटिहार में, बहुत अच्छा नहीं माने जाते, हालांकि बहुत फाइट है वहाँ पे। तो कटिहार यदि तारिक अनवर निकल जाए तो वो भी एक बहुत, लेकिन एज दिख रहा है अभी वहाँ पे। शिवहर लवली आनंद निकाल रही है। हाँ, वो निकाली है। जो किशनगंज है जहाँ बात हुई थी, एमआईएम का कैंडिडेट है, मुस्लिम वोट काटा जरूर है, पिछली बार भी उन्होंने काटा था, लेकिन लास्ट में जब 4-5 बजे के बाद वहाँ पे वोटिंग हुई तो एक मैसेज जरूर गया कि शायद मुस्लिम वोट ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, इसके लिए फिर लास्ट में उन्होंने कांग्रेस की तरफ ज़्यादा वोट किया, तो उसकी वजह से कांग्रेस के पास एज दिख रहा है वहाँ पे। कटिहार में जेडीयू कैंडिडेट से गलती सौरभ ये हुई कि वहां पर तब एनडीए निकालता है वो सीट जब एक तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया जाए मुस्लिम, उसमें संसाधन लगते हैं। जेडीयू के कैंडिडेट ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मोदी जी के नाम पे तो मैं जीत ही जाऊंगा। तीसरा कैंडिडेट जैसे आप देते हैं तो 60 से 70 हज़ार वोट मुस्लिम का कटता है, फिर जीत वाली स्थिति हो जाती है। इस लिहाज से क्लोज हो गया है अभी भी, लेकिन बीजेपी या एनडीए कैंडिडेट वहां पर जेडीयू हारेगी, उस तरह मैं नहीं मान रहा। मुझे लगता है कि बहुत क्लोज फाइट है वहाँ पे, लेकिन फिलहाल चूंकि हमारे सर्वे में जो दिखेगा हम तो वही बात करेंगे। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आरजेडी का 3 से 5 सीटें अगर दिखा रहे तो मुझे लग रहा है तेजस्वी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अगर 2019 की तुलना में करे, और वो अकेला लड़ा है, कांग्रेस का कोई बहुत समर्थन मिला नहीं। आप देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी वहां पर है, उपेंद्र कुशवाहा वहां पर है, सबके खिलाफ अगर अकेले तेजस्वी लड़ रहा है वहां पर और 5 सीटें ला रहा है, तो भले ही विधानसभा के सहारे आ जाती है। लोकसभा चुनाव में भले ही 3 से 5 सीटें मिल रही है, विधानसभा चुनाव में मुझे लग रहा है तेजस्वी सबसे बड़ा खिलाड़ी बन के निकलने वाला है। ये परिणाम अगर बताते हैं कि लोकसभा में अगर वो लड़कर अगर 3 से 5 सीटों पर पहुंच रहा है तो विधानसभा जो 2025 में होने वाली है, तेजस्वी को रोकना बहुत आसान नहीं होगा इन लोगों को। आनंद जी, लीज ऑफ लाइफ मिली है नीतीश को, ज्यादा कुछ नहीं होगा अगर समीर जी की बात कोई आगे बढ़ाएं तो। नीतीश जी अब लाइफ का लेके करेंगे क्या? मुझे लगता है कि नीतीश जी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, वो पॉलिटिकल लीज ऑफ लाइफ लेके भी कुछ नहीं होना उनका।